ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला का है। वहाँ के एक थाने का है। इस थाने को जो है माओवादियों ने उड़ाव दिया था अलग अलग समय पर, लेकिन बार बार जो है थाने का लोकेशन तो बदला, लेकिन थाने को फिर खोला गया। तो ये जो आप थाना अभी का देख रहे हैं, इसे भी कुछ साल पहले जो है यही पीसी चिदम्बरम के दौर में भी जो है उड़ा दिया था माओवादियों ने। तो इतनी जो है ताकत, इतना मनोबल, इतना मन जो है बढ़ा हुआ था माओवादियों का इसी पीसी चिदम्बरम के बतौर गृह मंत्री रहते हुए। तो ये तो चेहरा है पीसी चिदम्बरम का। आपको मालूम होगा पीसी चिदम्बरम जो है 2008 से जो है 2012 तक जो है इस देश के गृह मंत्री थे, लेकिन अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि मुझे जो है दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। तो लोग जो है फिर इस पर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इन्हीं के ज़माने में जो है सबसे ज़्यादा नक्सली हिंसा हुई थी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, झारखंड में। सुकमा ज़िले में जो है 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था माओवादियों ने। तो ये सब हुआ था यही पीसी चिदम्बरम के दौर में। उन्हीं के दौर में जो है सलवा जुडुम को अवैध करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, लेकिन जो ये पीसी चिदम्बरम हैं ये कुछ नहीं कर सके। मतलब सुप्रीम के कोर्ट में ये इस मामले को ठीक से लड़ भी नहीं पाए, क्योंकि सलवा जुडुम क्या था, सलवा जुडुम वहाँ के जो ग्रामीण हैं छत्तीसगढ़ के, वो लड़ रहे थे इन्हीं नक्सलियों से, माओवादियों से। लेकिन जो ये वामपंथी है वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है 2011 में सलवा जुडुम को कह दिया था कि ये जो है अवैध है। और उसके बाद जो है सलवा जुडुम से जुड़े लोगों की हत्याएं कर दी थी माओवादियों ने। तो ये सब हुआ था इसी पीसी चिदम्बरम के गृह मंत्री होते हुए। और अब वही पीसी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मुझे जो है दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, इसलिए लोग याद दिला रहे हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला का है। वहाँ के एक थाने का है। इस थाने को जो है 3 बार जो है माओवादियों ने उड़ाव दिया था अलग अलग समय पर, लेकिन बार बार जो है थाने का लोकेशन तो बदला, लेकिन थाने को फिर खोला गया। तो ये जो आप थाना अभी का देख रहे हैं इसे भी कुछ साल पहले जो है यही पीसी चिदम्बरम के दौर में भी जो है उड़ा दिया था माओवादियों ने। तो इतनी जो है ताकत, इतना मनोबल, इतना मन जो है बढ़ा हुआ था माओवादियों का इसी पीसी चिदम्बरम के बतौर गृह मंत्री रहते हुए। तो ये तो चेहरा है पीसी चिदम्बरम का, ये तो रूप है पीसी चिदम्बरम का, जिन्हें कायदे से तो उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए थी ऐसा कुछ कहते हुए, खुद को नक्सली बताते हुए, दिमागी नक्सली। लेकिन उन्हें शर्म नाम की उनमें जो है कोई चीज़ नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके गृह मंत्री रहते हुए कैसे जो है माओवादियों ने हिंसा का खेल खेला था पूरे देश में, कैसे सैकड़ों पुलिसकर्मियों की जान ली थी इन्हीं नक्सलियों ने, इन्हीं माओवादियों ने। नमस्कार। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा के साथ खेल हो गया है, वो भी आधी रात को। खबरों में बताया गया है कि 13 तारीख की शाम यानी शुक्रवार को जब दिल्ली में संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ, उसका समापन हुआ, तो महुआ मित्रा चली गई वेस्ट बंगाल, जहां कृष्णानगर, जहां की वो सांसद है, नदिया के कृष्णानगर। और कृष्णानगर में जो सर्किट हाउस है वहाँ वो गई शाम को, ताकि रात जो है वहाँ बिताई जा सके। उन्हें शाम का नाश्ता भी वहाँ दिया गया, चाय भी दी गई, रात का खाना भी दिया गया। लेकिन ठीक रात के खाने के कुछ देर बाद 9:45 बजे के आसपास जो है उन्हें वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फ़ोन आया कि भाई आप जो है ये सर्किट हाउस छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। फिर महुआ मित्रा ने बताया, जैसा कि वो बता रही थी, कि फिर 9:15 के आसपास जो है उनके व्हाट्सएप पर फिर एक मैसेज आया कि आप जो है इसी वक्त इस सर्किट हाउस को खाली कर दीजिए। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि जो साफ़ सफाई होनी है 14 तारीख को सर्किट हाउस की, इसलिए जो है बुकिंग उनकी कैंसिल की जा रही है। लेकिन महुआ मित्रा का कहना था कि 13 तारीख की बुकिंग पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। और जब उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आई थी सर्किट हाउस में तब उन्हें उसी वक्त क्यों नहीं बताया गया कि भाई जो है उन्हें यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ़ सफाई का काम होना है 14 तारीख को। महुआ मित्रा ने फिर ये भी कहा कि आधी रात को जो है उनके सर्किट हाउस के बाहर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए, हंगामा करने लगे, शोर करने लगे, और जो है उन्हें आधी रात को जो है सर्किट हाउस छोड़ने पर
मजबूर किया गया और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने जो है इस मामले को संसद में भी उठाने का कहा है और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्हें भी चिट्ठी लिखी है। तो आप देखिए कि कैसे जो है महुआ मित्रा जो हैं परेशान हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा जो हैं बुरी तरह परेशान हैं। और देखिए ये वही महुआ मित्रा हैं जो जून के आखिरी सप्ताह में इन्होंने शुवेंदु अधिकारी सीएम शुवेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ़ की थी और कहा था कि जब उन्हें 2014 में लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा था तब कैसे जो है शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें ढांढस बंधाया था, उनकी मदद की थी। इसके अलावा भी उस दिन महुआ मित्रा ने जो है जून में कहा था तारीफ़ करते हुए शुवेंदु अधिकारी की कि उनके जो संबंध हैं शुवेंदु अधिकारी के साथ बहुत अच्छे हैं और वो शुवेंदु अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी परेशानियों का ख्याल रखते हैं। मतलब एक तरह से जून में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था महुआ मित्रा ने, उसमें जो है शुवेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ़ की थी। उन्हें लगा था कि मैं तारीफ़ करूंगी सीएम शुवेंदु अधिकारी की तो वो जो है बच जाएंगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आधी रात को जो है महुआ मित्रा को जो है सर्किट हाउस छोड़ना पड़ा। तो ये हाल हो गया है अब महुआ मित्रा की, टीएमसी के नेताओं की। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की एक बड़ी इम्पोर्टेंट याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो भी गई हो। ये याचिका जुड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल सीबीआई को पिछले महीने डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी 20 जुलाई को कि आपको जो मैंने कहा था राहुल गांधी की जो संपत्ति है आय के ज्ञात सोर्स से ज़्यादा की जो उनकी संपत्ति है, जैसा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर, तो आप इसकी जांच कीजिए। लेकिन सीबीआई ने जो है कोर्ट के हिसाब से जो है ठीक जांच नहीं की थी, तो एक फटकार लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई। उसने जो है ईडी की तारीफ़ की थी कि ईडी ने जो है अच्छा काम किया है, मतलब शुरुआती काम ईडी ने ठीक किया। मतलब जो राहुल गांधी की संपत्ति है उसकी जांच के सिलसिले में ईडी बिल्कुल ठीक जा रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को ये भी कहा था कि अगर आपको कोई गड़बड़ झाला दिखता है जांच में, राहुल गांधी की संपत्ति की जांच में, तो आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट चाहती है कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है एक याचिका में कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर ने, उसकी जो है जांच की जाए। और इस याचिका में आरोप है राहुल गांधी पर कि उनकी जो ज्ञात सोर्स से इनकम है, मतलब नॉन सोर्स से जो उनका इनकम है, लेकिन जो संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जांच की जाए। तो अब जो है राहुल गांधी चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस पर राहुल गांधी की उसी याचिका पर जो है आज फैसला करने वाला है, सुनवाई करने वाला है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज क्या कहता है। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी की संपत्ति भी जो है अब जांच के घेरे में आ गई है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और आप ईडी को जानते हैं, ईडी को अगर कोई भी सबूत मिला तो वो फिर मुश्किल होगा छिपाना दुनिया से। तो ये मामला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अब ये सीबीआई की निगाह में है, ईडी की निगाह में है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पर ऑर्डर कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो है आसान नहीं होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसे एकदम से रिजेक्ट करना, ये मुझे लगता है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो सबको पता लगेगा ही। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई नई बात कहे, उसे लगे कि इसमें क्या ठीक है करना, तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर क्या कहता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।